SN लाइव, सच सबसे आगे। MLC टूना जी पांडे ने कहा है कि शहाबुद्दीन के कोई भी परिवार के सदस्य सदन में नहीं जाएगा तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। शहाबुद्दीन साहब के फेवर में आके सब बात बोला है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? MLC टूना पांडे जी ने जो कहा है कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जब तक कोई नहीं लड़ेंगे, अगर राजद के जिस तरह अन्य नेताओं ने इस्तीफा दिया था उस तरह से इनको भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। खाली बनावटी बात तो करने से नहीं होगा। ये अपना हित साधने के लिए पहले भी ये जब लोजपा से इनके भाई बड़रिया विधानसभा से लड़े थे तो लोजपा का NDA गठबंधन में चला गया। उस समय से ये अपने फिराक में थे कि किस तरह से बड़रिया विधानसभा से हमारे भाई बच्चा पांडे लड़ेंगे। उसके बाद ये राजद में थे, राजद से इन्होंने टिकट हासिल करके जितने काम किया है। और अगर इनको लगता है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार से न्याय नहीं राजद के लोग कर रहे हैं, नहीं हुआ है, तो इनको इस बात को सिर्फ मीडिया के सामने कहने से नहीं होगा। इस बात को ये विधान परिषद के में कहें और अपने भी रिजाइन दे दें और अपने भाई जो है इनके बच्चा पांडे जो राजद के हैं, जो शहाबुद्दीन साहब के सपोर्ट से जीते हैं बड़रिया विधानसभा में, वो दोनों भाई को रिजाइन दे करके तब उनका रिजाइन दिलवा दे करके तब ये लड़ाई में आवे, उसके बाद में ये काम करे। खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा जी पांडे जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे तो यूँ नहीं गए थे। राजद की नेता भी हैं, बड़रिया विधानसभा से विधायक भी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बच्चा जी पांडे जो भी यहाँ के उनके राजद के विधायक थे, जब इनको समय था, जब ये जानते थे कि सरकार वहाँ से दाह संस्कार के लिए नहीं आने देगी इनकी बॉडी को, तो यहाँ के विधायकों को वहाँ जाना चाहिए था, जा करके वहाँ शामिल होना चाहिए था। इन्होंने जा करके शामिल नहीं हुआ और अब जो है सारी बातों को बीत जाने के बाद अपनी राजनीति सेकने के लिए, चूँकि टूना जी पांडे का NDA से ख़त्म हो, NDA से कोई मतलब है नहीं, न NDA इनको भाव देता है, न ये पुनः NDA से चुनाव लड़ने की इनको टिकट मिलने जा रहा है। ये अपना किसी तरह इन लोग अपना दाल गलाने के लिए, अपनी जो है रोटी राजनीति सेकने के लिए ये अपना चाह रहे हैं कि हम किसी तरह बोल करके फिर पुनः, लेकिन एक काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। अब इस बार जितने भी जनप्रतिनिधि है समझ चुके हैं, आने वाले समय में पता चलेगा कि। लेकिन हेना साहब जो के चुनाव के कैंपेनिंग में बच्चा जी पांडे के साथ साथ थी, ऐसे में क्या लगता है उनको जाना जरूरी क्यों नहीं हुआ? बस जब उतना पूरे टिकट भी से लेकर के जितवाने तक काम किए शहाबुद्दीन साहब के परिवार, हिना साहब ने कैंपिंग की, घूमी, उन्होंने वोट मांगा, तो इनका भी दायित्व तो बनता है कि उस नेता के प्रति जा करके वहाँ दाह संस्कार में शामिल होते। लेकिन जो राजनीति नहीं करते हैं उन्होंने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम उखई गई। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी जा कर के वहाँ उन्होंने यहाँ से जा कर के हिस्सा लेने का काम किया। अगर विधायक चाहते, साधन संपन्न ये लोग हैं, इन लोग को जा कर के वहाँ जनाजे में शामिल होना चाहिए था। अपने मुद्दे को ये मीडिया के सामने नहीं उठा करके ये लालू यादव के सामने इस बात को रखे कि हम रिजाइन दे रहे हैं। आप जब तक ये ऊपर बात उठाएं, विधान परिषद में उठाएं, बच्चा जी पांडे विधान सभा में उठाएं, ये दोनों पहले रिजाइन दे, उसके बाद लोग ये आगे बढ़ेगा। टूना जी पांडे का भविष्य में क्या राजनीति रहेगा? टूना जी पांडे का भविष्य में कोई अब राजनीति नहीं है। ये किसी तरह धन बल के नाम पर ये जीत हुआ है और आने वाला समय में गरीब गुरबों का जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं, इन्होंने 10 साल में किसी जनप्रतिनिधि को कोई नहीं दिया। अभी एम्बुलेंस घोटाला जो 7 लाख का एम्बुलेंस है, ये 21 लाख में इन लोग लिख रहे हैं, 21 लाख रुपये के। ये सब पहले जांच होना चाहिए था। गरीबों का पैसा 7 लाख रुपया जो मार्केट का रेट है और 21 लाख में कैसे खरीदा गया? ये जो है 14 लाख रुपया का जो गबन हुआ है, 4 एम्बुलेंस में 56 लाख रुपया का, 4 में 56 लाख रुपया गरीबों। अगर उस 56 लाख रुपया में गरीबों के स्कूल में जाता, रोड नाली बनता, उस रुपया से विकास के अन्य काम होते तो बहुत ही समाज के हित के काम होता। इन्होंने इसका सबसे पहले इनकी एम्बुलेंस जो खरीदारी है उसमें FIR दर्ज होना चाहिए, इनको पहले जेल भेजना चाहिए।
दोस्तों हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप मरीन एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं एवं मरीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक संस्था लेकर आए हैं। संस्था का नाम है श्रेया मरीन एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय पोल प्रशिक्षण, जहां पे 10वीं 12वीं एवं ITI पास अपना नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों यह 3 साल का प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के दौरान रहना, खाना एवं 8,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप 3 वर्षों तक का प्रदान होता है। यह प्रशिक्षण 18 से 33 वर्ष के युवक अपना नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 9576888811 एवं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.smplmarine.com। यह संस्थान बेली रोड, पटना IGIMS के नजदीक स्थित है। दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान यहाँ 8,000 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है, जो और कई दूसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है। तो देर किस बात की, इच्छुक युवक अपना नामांकन के लिए जल्द से जल्द हमें